कर और घूंघट में रहना। जी माँ जी। ताशा, आई फील सो बैड। मम्मी जी ने हमारी काली देवरानी के मुंह दिखाई के लिए मना कर दिया। कंचन मेहमानों को शरबत बांटती है, वहीं जेठानी की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। थैंक गॉड भीड़ कम हुई, अब तो मुझे आराम करना है बस। दोनों जेठानियां दहेज में लाई अपने बेड को कमरे में लगा के फैल कर सो जाती हैं, जबकि सास कंचन को सोने के लिए फटी हुई चटाई देती है। ये ले कंचन बहू, चटाई डालकर सो जा, और इस जगह में मत सोना, यहाँ मैं और तेरे ससुर जी सोते हैं, तू वहाँ दीवार की तरफ सोना। जी माँ जी। दोनों गोरी जेठानी अपने एक कमरे के ससुराल में बेड पर सोती हैं। वहीं बेचारी कंचन एकदम दीवार में सट जाती है, जहां उसे बिल्कुल भी पंखे की हवा नहीं मिलती। मेनका कमरे के बीच में पर्दा डाल देती है। चलो मेरी बहू, ये लो, मैंने पर्दा डाल दिया है, दोनों के पति के साथ वक्त बिताओ ताकि मैं जल्दी जल्दी दादी बनूं। जी मम्मी जी, बिल्कुल। डिम्पल, तुमने सुना ना माँ ने क्या कहा? माँ को जल्दी से दादी बनना है। हाँ सुना, लेकिन एक कमरे में हम खुलकर एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ये एक पंखा ट्रेन के इंजन की तरह धुक धुक कर रहा है। कोई नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें हवा कर देता हूँ। दोनों जेठानी की पहली रात अच्छी बीती है, तो कंचन रात भर गर्मी में करवट बदलती रहती है। इसी तरह से दिन गुजरते हैं, लेकिन दोनों में से कोई ना तो घर का एक काम करती है, न एक दिन का टस से मस करती है। सब कुछ अकेले देवरानी के सिर मत्थे होता है। ऐसे ही करते एक महीना बीत जाता है। दोनों जेठानी खुशखबरी सुना देती हैं। सासू माँ, हम दोनों आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हैं। अरे मगर तुम दोनों तो हॉस्पिटल गई थी, फिर गुड़ नमक कहाँ से ले आई? अरे गुड़ नमक नहीं, गुड न्यूज मामी जी। हमारे कहने का मतलब है कि आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं, क्योंकि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। क्या कहा? सचमुच? ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। दूधो नहाओ पूतो भलो, देखना मैं तुम दोनों की गोद भराई कितनी धूमधाम से करूंगी। हाँ, मगर हमारे बच्चों के आने से पहले नए कमरे तैयार करवा लीजिए मम्मी जी, क्योंकि हमने तो इस माचिस के डिब्बे जैसे एक कमरे में आपको खुशखबरी सुना दी, लेकिन थोड़ा टाइम में हमारा परिवार हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। खैर, तुम दोनों को अपना खास ख्याल रखना होगा। ये दौर बहुत नाजुक होता है और तुम दोनों के पेट में इस घर का चिराग पल रहा है। कंचन, अरे ओ कंचन, आज से तुझको अपनी दोनों जेठानियों का खास ख्याल रखना है। घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। जी ठीक है सासू माँ। अब ससुराल की जिम्मेदारी संभालने के साथ कंचन को अपने दोनों प्रेग्नेंट जेठानी का ख्याल भी रखना पड़ता है। बता दीजिए जेठानी जी, आप दोनों आज क्या खाएंगी? आज ना मुझे कुछ तीखा खाने का मन है, तो ऐसा करो तुम स्पाइसी सा अंडा करी और पुलाव बना दो। जी ठीक है। बेचारी देवरानी अपनी दोनों प्रेग्नेंट जेठानी की फरमाइश का खाना बनाने लगती हैं। तभी उसकी